Hello students, welcome to St. Intelligence online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट, हमें कुछ नोट पॉइंट डिस्कस करने हैं पहले। बेटा फर्स्ट नोट पॉइंट है, जैसे हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा ये टाइम और ये वेलोसिटी। तो बेटा इस ग्राफ हमारा ये ग्राफ आया। अब इस ग्राफ के नीचे का जो सारा एरिया होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, तो हमें ध्यान रखना है। मल्टीपल करके देखते हैं बेटा। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इट मींस इस ग्राफ के नीचे का बेटा एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। तो हमें एक ट्रिक होती है याद करने की, दोनों का मल्टीपल। जैसे हम स्लोप निकालते थे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बेटा स्लोप क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन। ऐसे बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ पर जो एरिया होगा ग्राफ के नीचे का हमें क्या प्रोवाइड करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो पहला नोट है एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ provides displacement। अब बेटा डिस्टेंस निकालनी हो हमें तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। नीचे होता अगर ग्राफ तो बेटा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव भी होती है। तो बेटा अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो सभी को प्लस में लिख देते हैं, बस मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में जैसा साइन है वैसा हम यूज करेंगे। ओके बेटा। सेकंड आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये बेटा टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ के बेटे नीचे का अगर मैं एरिया देखूं तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम बेटा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से देखो, आपको इक्वेशन याद होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी। देखो a इंटू टी तो क्या दे रहा है? ये चेंज इन वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं एरिया बिलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ provides the change in velocity। ओके स्टूडेंट, अगर इसके स्लोप की बात करें तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम बेटा क्या बोलते थे इसे हम? जर्क, है ना। अगर मैं बेटा यहाँ पे आप बोलो कि सर ये बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होगा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए यहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमें इन दो ग्राफ पर फोकस करना है एरिया के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है ये वाला। ये थोड़ा एक ग्राफ दे रखा है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमसे ये पूछा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। बेटा पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ओके, डिस्प्लेसमेंट बेटा डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं वो होता है एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसको मैं यहाँ पे एस बोले दे रहा हूं, एरिया बिलो बीटी ग्राफ। बेटा यहाँ पे विद साइन चलना है, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस। ऊपर के एरिया को पॉजिटिव, नीचे के एरिया को बेटा नेगेटिव। अब देखो ये क्या बना है? ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? इनको हम रीजन वाइज ले लेना है, 1 ये 2 और ये 3। फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया। तो बेटा फर्स्ट एरिया जो एक ट्राइंगल है तो हम जानते हैं ट्राइंगल के एरिया होता है 1/2 इंटू बेस। बेटा बेस पूरा कितना है? 6 इंटू हाइट। बेटा हाइट यहाँ पर 20 है। ओके, प्लस अब बेटा ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है नीचे जो सेकंड बना, इसको बेटा 2 बोल रहे हैं, है ना। तो ये भी एक ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस। बेटा बेस इसका कितना है? 6 और 8 के बीच में 2 इंटू बेटा हाइट। देखो यहाँ पे हाइट बेटा नीचे की जैसे साइन है उसी साइड लेके चल रहे हैं। साइन बेटा नीचे माइनस का है, तो बेटा हाइट यहाँ पे जो हुई माइनस की 20 हो गई। ओके, विद साइन चलना है बेटा, या कंसेप्ट याद रखो, नीचे के एरिया को माइनस ले लो, या जैसा साइन है वैसे लिख के चलो। प्लस बेटा अब इसको देखो थर्ड रीजन को, ये क्या है बेटा? एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू, मतलब एक साइड हो जाएगी इंटू दूसरी साइड, बेस इंटू हाइट बोलो या आप सिंपल बोलो लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी आपको सही लगे। तो बेटा 8 to 10 कितना है? 2। बेटा इधर देखा तो ये कितना है? 10 है। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो बेटा ये आया 2 3 जा तो ये 60 हो जाएगा, ये माइनस में होगा 20 और बेटा प्लस का 20, तो ये आया बेटा 60 मीटर। अब बेटा बात करें अगर हम डिस्टेंस की, डिस्टेंस इसको चाहो तो आप एस डैश बोल दो, उसको एस बोला है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसे बेटा एस डैश बोल दो बस।
तो बेटा यहाँ पे जो सारे एरिया आएंगे बस हमें पॉजिटिव में ही लेने, बेटा यहाँ भी यही आएगा, एरिया बिलो बीटी ग्राफ। बट बेटा हमें पता है डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, इसलिए माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। तो सारे एरिया बेटा जितने भी होंगे पॉजिटिव में ही होंगे, इसलिए आप चाहो तो मॉड लगा के दिखा दो उसे, है ना। तो बेटा अभी हमने एरिया निकाले थे, पहला 1/2 बेस, बेटा बेस कितना है 6 इंटू हाइट 20। दूसरा बेटा ये भी ट्राइंगल था 1/2 बेटा बेस यहाँ पे 2 इंटू हाइट बेटा -20, प्लस तीसरा बेटा रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेटा लेंथ 2 है और इसकी ब्रेथ है बेटा 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और बेटा ये भी प्लस में ही आएगा, +20 +20, तो बेटा कितना आ गया 100 मीटर। तुमने देखा डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर एंड डिस्टेंस 100 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है कार के लिए। बेटा देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कार बेटा 0 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। इसका एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है। 15 सेकंड तक बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी बेटा 45 पर आकर कांस्टेंट हो जाती है। ओके, वही बेटा स्कूटर है जो बिल्कुल शुरुआत से ही 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, अब हमें क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड स्कूटर इन 15 सेकंड। बेटा 15 सेकंड में कार और स्कूटर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उनके बीच का बेटा डिफरेंस क्या होगा। सेकंड है बेटा द टाइम व्हेन कार विल कैच अप द स्कूटर, बेटा कार स्कूटर को कब पकड़ेगी वो टाइम निकालना है। थर्ड है बेटा द डिस्टेंस ऑफ कार एंड स्कूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट इंस्टेंट। इट मींस जब कार ने स्कूटर को बेटा कैच किया तो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर। बेटा इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में चलते हैं पहले, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड स्कूटर इन 15 सेकंड। तो बेटा पहले हम इन 15 सेकंड डिस्टेंस देखते हैं कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। बेटा आप जानते हो डिस्टेंस होती है एरिया बिलो बीटी कर्व। तो बेटा देखो यहाँ पे कार के लिए बेटा ये कार थी ना, तो 15 सेकंड बेटा ये ऐसे एक्सीलरेट हुई थी, तो हमें इसके नीचे का एरिया निकालना है। तो इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये ट्राइंगल का एरिया होगा, यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। OAC बेटा एरिया होता है 1/2 बेस, बेटा बेस कितना है यहाँ 15 इंटू बेटा हाइट है 45। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 इंटू यहाँ से हो जाएगा 22.5। बेटा ये आएगा हमारा 337.5 मीटर। इतनी डिस्टेंस बेटा ट्रेवल करी कार ने। अब बेटा स्कूटर की डिस्टेंस देखते हैं भाई सेम। तो एरिया बेटा यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया बिलो बीटी कर्व। तो बेटा यहाँ पे एरिया क्या होगा स्कूटर के लिए बेटा D से F तक ही तो गया है, तो इसके लिए होगा इसके नीचे का एरिया बेटा, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल DFCO। तो बेटा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 30 450 मीटर। सो बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, सो डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा क्या डिस्टेंस होगी, यहां पे आपको पता है स्कूटर की डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो बेटा ये था 337.5 माइनस 450 माइनस 337.5। बेटा इसको देखें आप, यहाँ से 0.5 आया, यहाँ 9 रह जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बेटा 4 है, ये 1 बचेगा और बेटा यहाँ से 1। तो 112.5 मीटर की बेटा डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की जब 15 सेकेंड टाइम होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं कि जो कार है वो स्कूटर को कब पकड़ेगी। तो हमने मान लिया लेट कार विल कैच अप स्कूटर एट टाइम टी। बेटा जब भी पकड़ेगी तो दोनों की जो डिस्टेंस होगी कैसी रही होगी, सेम रही होगी। देन तो बेटा क्या रहा होगा, डिस्टेंस ऑफ कार विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्कूटर।
तो बेटा देखो कार की अगर हम बात करते हैं तो मुझे बेटा 15 तक तो मालूम है कि 15 तक बेटा जो कार है एक्सेलरेट हुई, उसके बाद उसकी वेलोसिटी भी कैसी हो गई, कांस्टेंट। और बेटा मैं यहां तक तो डिस्टेंस निकाल चुका हूं 15 सेकंड तक, तो डिस्टेंस अप टू 15 देन उसके बाद की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो फिर भी हम इसको पूरे टाइम को टी मान के चल रहे हैं, तो बेटा टी टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 सेकंड तक तो यहां चली, उसके आगे का टाइम बेटा उसने कैसे ट्रेवल किया है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जो कितनी है 45 है बेटा। स्कूटर लगातार 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। बेटा स्कूटर में तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बेटा यहाँ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी बेटा 30 है, इनटू टाइम बेटा टी है। अब कार की बात करते हैं बेटा, तो कार ने यहां तक एक्सलेट होकर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी बेटा, कितने टाइम में की थी ये, 15 सेकंड में, आपको पता है। तो रिमेनिंग टाइम कितना रहा होगा बेटा, टी माइनस 15। ये डिस्टेंस बेटा मैं पहले ही निकाल चुका हूं, ओ से लेकर ए तक के पार्ट के लिए डिस्टेंस हमारी आ रखी है पहले, तो हम पहले लिखेंगे एस अप टू 15 सेकेंड प्लस बेटा उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, उसके बाद बेटा क्या होगी डिस्टेंस, स्पीड 45 इंटू बेटा कितना टाइम रिमेनिंग रहा हमारे पास, t माइनस 15। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा ये डिस्टेंस। बेटा आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, हमें अगर उसमें नहीं जाना इक्वेश मोशन में, तो ये ग्राफ होगा बेटा, इसके नीचे का एरिया क्या होगा 1/2 बेस बेटा 15 इंटू हाइट कितनी है बेटा 45, हालांकि मैंने निकाल रखी थी बट फिर भी दोबारा कर लेते हैं, है ना। 45 इंटू टी माइनस 15 इक्वल टू 30 टी। तो बेटा ये कितना आएगा यहाँ से 7.5 इंटू, या इसको पहले कर लें 15 इंटू 22.5 प्लस 45 टी माइनस यहाँ से बेटा ये आएगा, इसको फिलहाल हम इसी फॉर्मेट में छोड़ रहे हैं इसे, है ना। 45 को भी दोनों में कॉमन भी आ जाएगा, तो ये होगा बेटा 7.5 इंटू 45 प्लस 45 टी माइनस 45 इंटू 15 इक्वल टू 30 टी, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, इसको धर लिया है, बाकी बेटा सब इधर चला जाएगा, तो यहां से देखो 45 टी माइनस 30 टी इक्वल टू बेटा इधर की तरफ ये प्लस का हो जाएगा 45 इंटू 15 माइनस 7.5 इंटू 45। बेटा यहां से बचा कितना 15 टी इक्वल टू, देखो दोनों में 45 कॉमन है बेटा, है ना। 45 कॉमन लेने के बाद यहां से 15 माइनस 7.5 बेटा क्या बचेगा 7.5 बचेगा। ओके, अब इसका बेटा हम मल्टीपल करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी 45 इंटू 7.5 अपॉन 15। बेटा 15 से कितने बार कैंसिल हो गया ये 3 टाइम्स, अब 3 का मल्टीपल कर दो 7.5 में, तो बेटा ये आया 22.5 सेकेंड। इट मीन्स बेटा 22.5 सेकेंड के बाद जो कार होगी स्कूटर को कैच कर लेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा थर्ड पार्ट का, जब कार स्कूटर को कैच करेगी तो दोनों की डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, तो बेटा दोनों बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे, तो किसी एक से निकाल लो। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एंड स्कूटर एट दैट इंस्टेंट एट टी इक्वल टू कितना 22.5 सेकेंड। तो बेटा दोनों बराबर ही होंगी, तो वो होगी एस इक्वल टू, किसी एक को ले लो, तो मैं स्कूटर की बात कर रहा हूँ सीधे हो जाएगा इसमें, तो 30 टी स्पीड इंटू टाइम, स्कूटर की बात कर ले रहे हैं एस स्कूटर। ओके, दोनों बेटा सेम ही होंगे, है ना, कैच कर रहे हैं, तो 30 इंटू टी, तो 30 इंटू बेटा टी की वैल्यू कितनी थी हमारी 22.5, अब इसमें 3 से मल्टीपल कर दो, तो बेटा 675 मीटर की डिस्टेंस होगी। ओके, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।